खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों एवं राज्य के सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि छठ पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से आने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने हेतु 28 अक्टूबर एवं 7 नवंबर को महा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 25 अक्टूबर से प्रतिदिन 2.25 लाख कोरोना टेस्टिंग कराई जाएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि वर्ष के दौरान जहां टीकाकरण कराने में परेशानी हुई थी वहीं टीकाकरण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से भारी संख्या में लोग अपने घर वापस आते हैं। इस अवसर पर सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन कराया जाए तथा सभी लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाए, इससे सुनिश्चित कराने को कहा गया। पूरे बिहार जिला की वैक्सीनेशन पे समीक्षा की गई। उसके आलोक में 28 अक्टूबर को मेगा कैंप होना है दरभंगा जिला में। उसमें हमारा टारगेट है कि 1.5 लाख वैक्सीनेशन हम लोग उस दिन 28 तारीख को करवाएं, जिसकी तैयारी की समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों के स्तर से की गई। इसके साथ ही साथ जो एक सर्वे चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसको और अच्छे से करने के लिए और जो उसमें से हमें डेटा मिले, चाहे वो वैक्सीनेशन का है चाहे कवरेज का हो, उसको और अच्छे से करने के लिए समीक्षा की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके आलोक में हम लोग अग्रतर वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान में सक्सेसफुल हों, इसके लिए कर रहे हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा पत्र निर्गत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का उप निर्वाचन हेतु 30 अक्टूबर शनिवार को मतदान निर्धारित है। उक्त उप निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट की कंडिका 6 के उप कंडिका 3 के अनुसार कोविड के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश के आलोक में साइलेंस पीरियड को 48 घंटे से विस्तारित करते हुए 72 घंटे निर्धारित किया गया है। प्रखंड में कल पंचायत चुनाव है, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हर पंचायत में 2 सेक्टर पदाधिकारी, 1 क्लस्टर पदाधिकारी, जोनल और सुपर जोनल पदाधिकारी की नियुक्ति है। कंट्रोल रूम भी सुबह से ही कार्यरत रहेगा। पोलिंग पार्टी और PCCP का डिस्पैच कर लिया गया है और चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सभी जिला प्रशासन की तरफ से पूर्ण तैयारियां कर ली गई। कितने से कितने बजे तक चल रही है पोलिंग? वही सुबह 7 बजे से है पोलिंग और शाम को 5 बजे तक है। आलोक अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर से प्राप्त निर्देशों और सरस्वती चंद, सीनियर DCM समस्तीपुर के मार्गदर्शन में आज दरभंगा जंक्शन पर किलाबंदी टिकट चेक इन अभियान चलाया गया। इस अभियान में दरभंगा स्टेशन के सभी प्रवेश निकास द्वार पर टिकट जांच कर्मचारियों को तैनात किया गया, ताकि कोई भी बिना उचित यात्रा प्राधिकार से स्टेशन परिसर में प्रवेश न कर सके। अभियान के दौरान दरभंगा जंक्शन से प्रस्थान गुजरने वाली मेल, एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियों में सघन चेकिंग की गई और बिना टिकट यात्रियों से नियमानुसार प्रभार लिया गया। इस अभियान के दौरान 320 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा के पाया गया, जिससे कुल 1,90,400 रुपये लिए गए।
कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी गणेश भारती के समर्थन में भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, भाकपा माले बिहार विधानसभा के उपनेता सत्यदेव राम, जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, युवा नेता संदीप कुमार चौधरी, एरिया सचिव मनोज यादव, दिनेश कुमार सहित दर्जनों नेता ने विधानसभा के कमलावरी, भदरपट्टी, पोखराम, सुपौल, हरिनगर, बेरचौक, हाटी, कुशेश्वर स्थान आदि जगहों पर नुक्कड़ सभा, जनसंपर्क अभियान चलाकर महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। इन 2 सीटों का जो उपचुनाव है, ये 2 सीटों का उपचुनाव भर नहीं है। केवल 2 विधायक जीत करके पटना नहीं जाएंगे, बल्कि आप तय मानिए कि दिल्ली तक ये संदेश। हमारे सभी एआरओ कृपया ध्यान दें, इसके लिए कार्यवाही पूरा करें। आप हस्ताक्षर कीजिए। तो लोगों को काम मिलेगा, बाहर जाने में सुविधा होगी, लेकिन रेल लाइन का विस्तार नहीं हुआ। रेल लाइन आप सब कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में माले और राजद जिस तरह से नवंबर में एकजुट होकर के चुनावी लड़ाई लड़ी, आज ठीक उसी तरह से हम इस चुनाव में ये चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। संघर्षशील पार्टी भाकपा माले के एक कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में इस जंग को जीतने की लड़ाई में, इस चुनावी जंग में लगे हुए हैं और इसको हम जीतेंगे। जो सरकार 16 वर्षों में बाढ़ की विभीषिका को नहीं रोक पाई, उसका कोई अस्थायी निदान की बात तो छोड़ दीजिए, मिनिमम काम नहीं किया और आज इस चुनाव में आ कर के और कह रहा है कि हम इसका समाधान करेंगे, यह बिल्कुल झूठा है। आगे मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 26 अक्टूबर से स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा को लेकर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि इस बार द्वितीय खंड की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले बार जो भी समस्या आई थी, खासकर प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर, उसे काफ़ी कॉन्फिडेंशियल बना दिया गया है ताकि प्रश्न पत्र सही समय पर सेंटर पर पहुंच सके और किसी प्रकार की कोई मामला फिर न हो। आपको बता दें कि स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा 26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ऑनर्स विषय की परीक्षा रखी गई है। साथ ही 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक सब्सिडरी एवं जनरल विषयों की परीक्षा रखी गई है। साथ ही परीक्षा नियंत्रक ने यह भी कहा कि जिस दिन पंचायत चुनाव होने हैं उस दिन और जिस दिन पर्व है उस दिन परीक्षा की तिथि नहीं रखी गई है ताकि जो भी परीक्षार्थी उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, वह अपनी परीक्षा को एक अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में दे सकें। द्वितीय खंड की परीक्षा वो 26 तारीख से निर्धारित है, 26 अक्टूबर से निर्धारित है। सारे केंद्र की व्यवस्था कर ली गई है और सारे केंद्र पर सादी उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा चुकी हैं और कॉन्फिडेंशियल जो है वो हम कल से भेजेंगे। कल से कॉन्फिडेंशियल भेजेंगे। पहली जो इससे पूर्व जो परीक्षाएं हुई थी उससे थोड़ा अलग हट करके ये परीक्षाएं हुई और जिसमें हमने कॉन्फिडेंशियल को पूर्ण रूप से मेंटेन करने के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं और वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं उसके संबंध में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ऐसा प्रश्न पत्र इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र मैं नहीं कहा, उसे आपने खोल दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल को ही प्रश्न पत्र कहा जाता है। तो प्रश्न पत्र जो है नहीं लीक हो, इसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था की और ये गैप जो है ना, ये 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके दिया गया है। पहला ध्यान है कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं और छात्र भी पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि
ज़्यादातर छात्र मताधिकार के उपयुक्त होते हैं और उनके मताधिकार पर कुठाराघात नहीं हो, वंचित नहीं होना पड़े, इसलिए उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जिस दिन मतदान की तिथि घोषित है उस दिन परीक्षा तिथि नहीं दिया गया। पहली बात। दूसरी बात है कि सारे पर्व त्यौहार इसी महीने में, तो दीपावली से लेकर छठ तक का एक लंबा जो है गैप किया गया है परीक्षा, ताकि छात्रों को अपने यहाँ दीपावली और छठ में भी वो सहभागिता हो और उनसे उनका वो पर्व जो है वो डिस्टर्ब नहीं। मैंने माना जाए कि विश्वविद्यालय दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों एवं कर संग्रहकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में मौजूद सभी सफाई कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि आने वाले छठ पर्व को देखते हुए सभी सफाई कर्मी अपने अपने क्षेत्र में सफाई पर पूरा ध्यान देंगे। साथ ही जितने भी छठ घाट हैं उस पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा कर संग्रहकर्ता को दिए गए लक्ष्य के अनुसार अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने इस बैठक में कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जो सड़कों पर ही अपने दुकान चलाते हैं। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर उससे जुर्माना लिया जाए और समय समय पर धावा दल के द्वारा उस पर धावा बोला जाए। कमर्शियल होल्ड नहीं है सभी से आप लोग ट्रेड लाइसेंस से होंगे। सर लोग इस बारे में समझाइए। दरभंगा नगर निगम का कर संग्रहकर्ता एवं सफाई से संबंधित लोगों का समीक्षात्मक बैठक बुलाई है। मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का और आगामी छठ पर्व और दीपावली को देखते हुए साफ सफाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और जितना भी तालाब घाट नदी घाट इन सभी की साफ़ सफाई करने, जलकुंभ इत्यादि निकालने और बैरिकेटिंग और अन्य घाट की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का सभी को निर्देश दिया गया है ताकि आगामी पर्व सभी लोग हर्षोल्लास के साथ सभी घाटों पर मना सकें। निश्चित रूप से ट्रैफिक की वजह से सभी नागरिकों को असुविधा होता है और उसमें आम नागरिकों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी लोग अपना दुकान का सामान सड़क पर रख देते हैं या अनावश्यक रूप से रैंप या नाला पर अनावश्यक रूप से स्लोप इत्यादि बनाकर काफ़ी हिस्सा अतिक्रमित कर लेते हैं। उन सभी के लिए सभी कर संग्रहकर्ता और फील्ड की टीम को निर्देश दिया गया है। उन सभी को चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करके उन सभी पर कार्रवाई किया जाएगा और उन सभी को हटाने के लिए निगम की तरफ से धावा दल का इसमें उपयोग किया जाएगा और साथ ही थाना का इसमें सहयोग लिया जाएगा ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। आपके माध्यम से भी हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये शहर आपका है, शहर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना और अतिक्रमण से मुक्त रखना हम सभी शहरवासियों की जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी अतिक्रमण से संबंधित मामला निगम के स्तर पर चलता है उसमें निगम की तरफ से उसको नोटिस देकर उसका विधिवत कार्रवाई होता ही है। साथ ही अंचल कार्यालय की तरफ से भी उस पर अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई होता है। निश्चित रूप से जैसे ही सुनवाई इत्यादि की कार्रवाई पूरा होगा उस सभी अतिक्रमण उठाया जाएगा। इस चलते आम लोगों को परेशानी होती है। इसके बारे में भी सभी कर संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। जो भी दुकानदार इस तरह का सामान या अपने घर का रैंप इत्यादि सड़क पर अनावश्यक रूप से रखे हुए हैं उन सभी को चिन्हित करने का निगम की तरफ से भी कार्रवाई किया जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सभी नागरिकों को भी समझने की आवश्यकता है, ये शहर उनका है। सड़क पर अगर वो अनावश्यक रूप से सामान रखते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए और निगम को इसमें सहयोग करना चाहिए। पंचायत आम निर्वाचन प्रखंड सिंहवाड़ा में आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वहीं यह नामांकन आज से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन के पहले दिन अभ्यर्थी की अच्छी खासी संख्या में भीड़ देखने को मिली। नामांकन के लिए कुल 12 काउंटर जहां बनाए गए, वहीं वार्ड सदस्य के लिए काउंटर पर ज्यादा भीड़ देखे जा रहे हैं। अब काउंटर को बढ़ाने की बात भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कही। तो वहीं दूसरी ओर वार्ड सदस्य के नामांकन के लिए आए हुए एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बावजूद भी दिन के 1 बजे तक उनका नामांकन नहीं हुआ। नामांकन में काफ़ी देर लगने को लेकर अपनी बातों को रखते हुए नाराजगी जताई। आइए आपको सुनाते हैं कि नामांकन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी। और जो प्रतिनिधि है एवं जो उसके साथ हुजूम आ रहे हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल में?
सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने के लिए या किसी प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने लगभग 12 काउंटर बनाए हैं। सभी पदों के लिए 2-2 या 3-3 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ पदों में भीड़ ज़्यादा देखी जा रही है वार्ड सदस्यों में, तो हम लोग और भी काउंटर बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ लगातार अनाउंस किया जा रहा है, पूछताछ केंद्र के माध्यम से सबको बताया जा रहा है। आज से लेकर 29 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है और शांतिपूर्वक चलाई जा रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं नियमानुसार और शांतिपूर्वक सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। 9 बजे से लाइन में लगा हुआ महिला सब, अभी तक एक भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। कितना बजे? 1:45 बज रहा है। कितने बजे से आप आए हुए हैं यहाँ पर? 9:30 बजे से। ये तीसरा से चौथा नंबर है। किस पद के लिए आप आए हैं यहाँ पर? वार्ड सदस्य पद के लिए। पंचायत से कौन से पद पे आज आपने नॉमिनेशन करने का काम किया? मैंने अरेज बिंदुपुर पंचायत से मुखिया पद पर नॉमिनेशन करने का काम किया। क्या उद्देश्य है मुखिया पद से चुनाव लड़ने का? मेरा उद्देश्य है कि इस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, पंचायत में जो जनधन की योजना है, यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारा अधूरा पड़ा हुआ है उसको चालू करवाना है। यहाँ शैक्षणिक संस्थान नए केंद्रों पर सही ढंग से पढ़ाई लिखाई शुरू करवाना है। भ्रष्टाचार से जो जितनी भी सरकारी योजना है उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद कराना है और साथ साथ यहाँ अधूरा पड़ा है उसको जो है पुनः चालू करवाना है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज कौन से पद से आपने आज नॉमिनेशन किया है और कौन से पंचायत से? राठी पंचायत से। कौन पद से नॉमिनेशन किए हैं? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? ये प्राथमिकता रहेगी, हम अपने गांव के लिए और भी अच्छा करें। जो इस बार लॉकडाउन में मौका नहीं मिला, आगे चल के मौका मिलेगा तो हम लोग अच्छा करेंगे, हमारे समाज वाले साथ देंगे। ऐसा कौन सा काम है जिसको आप इस बार अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले करना चाहेंगे? हमारे घर के पास का काम छूट गया है, जो मिलेगा तो हम सबसे पहले वहाँ पे करना चाहेंगे और हर गाँव को देखेंगे। और मेरा एक मिडिल स्कूल है मेरे गाँव में, उसको हम बनाना चाहेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सब पढ़ाई को, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह है। भराठी पंचायत 11 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य पद हेतु नामांकन आज 23/10/2021 को करवाया गया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरा प्राथमिकता ये है कि भराठी पंचायत के जो 11 नंबर वार्ड है अभी तक पूरे पंचायत में सबसे पिछड़ा हुआ है, जिसका कारण है कि 10 साल से जो पिछले बार रह चुके हैं वार्ड मेंबर साहब अभी तक कोई भी विकास का कार्य नहीं किए हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है कि परिवर्तन होना चाहिए और विकास का कार्य होना चाहिए, इसीलिए जनता के आशीर्वाद से हम आज नामांकन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था।
नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।